अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम टू वाइल्ड पैट्स वंस अगेन। दोस्तों, आप लोगों को पीछे मेरे जो पेज नज़र आ रहा होगा, आप लोगों को अंदाज़ा शायद हो गया होगा कि मैं आज किस पे एपिसोड करने आया हूँ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक दफ़ा और पिजन्स पे आया, क्योंकि पिजन्स के शौकीन बहुत सारे हैं हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में स्पेशली। तो लोगों ने मुझसे कहा कि आपने एक स्पेसिफ़िक स्पीशीज़, स्पेसिफ़िक ब्रीड पे आपने एक एपिसोड किया है, तो हमें और भी पिजन्स के बारे में पता करना है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ पर आप ऐसे ऐसे पिजन्स देखेंगे जिनको आपने शायद पहले कभी ना देखा हो, और टू बी वेरी ऑनेस्ट इनके नाम मुझे भी सही से पता नहीं चले। तो आज मैं अपने एक बहुत ही पुराने दोस्तों के पास आया हूँ ताकि हम जान सकें उनके पास कौन से कबूतर हैं और लोगों को उनके बारे में नहीं पता। आज हम बहुत ही अमेजिंग से कबूतर आप लोगों को दिखाने वाले हैं और उनके बारे में आपको बताएंगे जो कि आपको कभी भी नहीं पता चल सकता। तो आज हम आपको इसलिए यहाँ लेकर आए हैं। तो चलें चल के मिलते हैं बहुत सारे अमेजिंग कबूतरों से। लेकिन आज एक बार फिर हम लोग यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं एक अदद पिंजरे के अंदर, और वो स्पेशली कबूतरों का पिंजरा है। जैसा कि पहले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक स्पेसिफिक ब्रीड यानी कि पट्टी वाले कबूतर जो मशहूर होते हैं, हाई फ्लाइंग कबूतर होते हैं, उन पे हमने वो की थी एपिसोड। लेकिन आज जो हमारे साथ कबूतर मौजूद हैं और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सारी डिफरेंट वैरायटीज़ रखी हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इनमें क्या मेन डिफरेंस है। तो चले चल के इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम थैंक यू सो मच, आपने दोबारा मुझे टाइम दिया। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, हम इनका दिमाग खाते रहते हैं, लेकिन ये नहीं खाते, आज ये भी हमारा दिमाग खाएंगे। मिनाल, नॉर्मली लोगों को कबूतरों को देख के सिर्फ ये लगता है कि ये ब्लैक कबूतर है, ये वाइट कबूतर है, ये ब्राउन कबूतर है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जो जिसको नॉलेज नहीं है वो यही देख के सिर्फ कलर के हिसाब से यहाँ पे लोग जो है ना उसको नाम दे देते हैं। जैसे सफ़ेद है तो बस सफ़ेद है उसमें, लेकिन अलग अलग ब्रीड्स हैं सफ़ेद में भी। जैसे कलसरा कबूतर है, उसमें भी मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं, लेकिन लोग सिर्फ कलर को देख के उसको जज कर देते हैं। लाल कलर का कबूतर मतलब ब्राउन कबूतर है, सो बेसिकली यहाँ पे लोग लाल कबूतर कहते हैं, लेकिन देसी लैंग्वेज भी इसमें साथ देसी चलती है। अच्छा मिनाल, बहुत सारे मुझे पता है कि आपको तो खैर जानवरों का मेरे साथ साथ शौक है, लेकिन स्पेसिफिक इन कबूतरों में इतना टाइम देते हो, पूरा इन पे मेहनत करते हो, मैंने खुद भी देखा है, इसका क्या रीज़न है? बेसिकली सीन ये है कि ये मेरी 10th जनरेशन है। अच्छा जी, ये मेरे दादा परदादा से मुझ में ये शौक़ चला आ रहा है, तो जिसको मैं अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ये इसमें कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो पता नहीं कितनी पुरानी है और मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। अच्छा, मतलब वही ब्रीड चलती हुई आ रही है। बिल्कुल। अच्छा मिनाल, अभी लोग ये समझते हैं कि कबूतरों को पालने, जैसे अब हम यहाँ खड़े हैं और इनके फर वगैरह से लोग बोलते हैं सांस की बीमारी होती है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब मैं वही आपको बता चुका हूँ कि मेरी 10th जनरेशन है, अब तक तो किसी को नहीं हुआ, आगे जाके मैं कुछ कह नहीं सकता। ये बहुत ही एक मज़ेदार सी बात है कि लोग ये समझते हैं कि जानवरों से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर केयर के साथ एनिमल रखें तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनाल, अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर कितने कबूतर होंगे आप लोगों के पास? ये ऑलमोस्ट 700 अबव। 700 कबूतर यार, 700 कबूतर जो हैं इनमें तो बहुत टाइम लगता हुआ। इनकी रूटीन क्या है दाना पानी की? बेसिकली हमने जो है बंदे हायर किए हुए हैं जो इनके प्रॉपर टेक केयर करते हैं और शिफ्ट्स में काम करते हैं। मतलब 12 आवर्स एक बंदा करेगा, 12 आवर्स दूसरा बंदा। हमने जी बिल्कुल इनके लिए। और इनके डाइट प्लान का क्या होता है, मतलब किस टाइमिंग से इनको खाना वाना दिया उसके लिए प्रॉपर हमारे वेट्स हैं जो आके इनकी वैक्सीनेशन भी करते हैं और प्रॉपर डाइट बताते हैं कि इनको किस वक्त क्या देना है वेदर के हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा मिनाल, एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ। नॉर्मली मैंने जो लोगों को घरों में देखा है कबूतर रखते हुए या पिंजरे वगैरह भी मैंने देखे हैं, उसमें लोग जो उनको दाना पानी करते हैं उनके खास जो खूंडे होते हैं मट्टी के, लोग वो रखते हैं। इसका क्या रीज़न है जो आपने ये स्टैंड टाइप बनाया हुआ है? ऐसा जिसका कोई रीज़न है नहीं। कूंडे बेसिकली उसमें कम कबूतर हैं तो आपने कूंडा रख दिया। ये मेरे माशाल्लाह से कबूतर इतने हैं, तो एक प्रॉपर मैंने उनके लिए स्टैंड बनवा दिया कि ज़्यादा लड़े झड़े नहीं। और सबको जो है ना एक साथ मिल सके खाना। एक चीज़ और, मैंने नॉर्मली जो वो देखे हैं पिंजरे देखे हैं, उसके अंदर यानी बड़े जाल भी देखे, उसके अंदर नॉर्मल बस उनके सेटअप्स बने हुए होते हैं। यहाँ आपने कोई बॉक्सेस वगैरह नहीं लगाए हुए? बेसिकली ये सारे वो मेरे परिंदे हैं जो मैंने अलग किए हुए हैं। अभी इनको ब्रीडर्स बनाना है, मैंने अभी इनके पेयर्स लगा के इनको अलग रखने हैं। आपको मैं दूसरा सेटअप दिखाऊंगा जहाँ मैंने प्रॉपर ब्रीडर सेटअप जो है बनाया हुआ है, जहाँ पे ब्रीडर पेयर्स छोड़े हुए हैं मैंने। सही। एक क्वेश्चन और कि जिस पे हम खड़े हुए हैं, ये आपने एक स्टैंड टाइप बनाया हुआ है जाली का और ये थोड़ा ज़मीन से ऊपर है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि क्योंकि नीचे बीट वगैरह ये करते हैं, पर वगैरह वो उनके पैर ख़राब करते हैं, इनके पैरों पे चिपक जाते हैं। तो मैंने कहा कबूतर अगर ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा इनके लिए और अच्छा कर दिया जाए। तो इसलिए ये बेसिकली, वैसे इसका कोई ऐसा मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी नहीं है।
अच्छा मिनाल, अभी जैसे आपने बताया कि कुछ कबूतर आपके पास ऐसे हैं जो देखने में लोगों को नॉर्मल लगते हैं लेकिन उनके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन है, तो हमारे नाज़रीन को पहले कबूतर के बारे में हम किस कबूतर के बारे में बता रहे हैं? मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। जैसा कि नाज़रीन यहाँ पर इतने कलर्स हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने भी कबूतर पकड़ना सीखा था। तो ये हमारे हाथ में एक कबूतर है। मिनाल, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। ये है स्लेटी कमगर कबूतर। स्लेटी कमगर, याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा मैं। बिल्कुल। लोग वैसे देखेंगे तो ये जो शौकीन है या कोई भी, वो बोलेंगे गोला कबूतर है या वैसे कास्नी कबूतर है, लेकिन ये एक बहुत ही नायाब ब्रीड है जो अब बहुत ही मुश्किल से मिलती है देखने अच्छा। को। जी, ये काफ़ी पुरानी संभाली हुई है। नाजरीन, ये आपके सामने मुझे भी देखने में एक लाइट ग्रे कबूतर नॉर्मल, इसके जो है मिनाल ने बताया कि बहुत ही स्पेशल ब्रीड है। और कौन सा? स्लेटी कमगर। स्लेटी कमगर जो भी है, बहरहाल वो है ये। और इसकी मैंने मिनाल सुना कि इनकी आंखों पे भी कुछ होता है, उससे देख के पता चलता है। इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है? आंखों से क्या वो होता है? बिल्कुल, आंख से ही ज़्यादा ब्रीड सामने आती है। कलर्स तो कोई भी ले सकते हैं, अगर आप इससे कोई और क्रॉस कबूतर करा दिया तो हो सकता है वो इसका कलर ले ले, लेकिन बेसिकली डिपेंड करता है आई पे। आई से इनकी ब्रीड्स पता चलती हैं। नाज़रीन, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि आंख है कबूतर की और कलरफुल है, दैट्स इट। अच्छा मिनाल, अभी मुझे एक कबूतर दिखा था, उसके बारे में ये जो ये पीछे आपके वाइट कलर का कबूतर है नाज़रीन, ये बहुत मशहूर कबूतर है। ये आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारी मूवीज़ में और बहुत सारे ड्रामों में। इसको हम तो ये कहते हैं कि फैंसी कबूतर। अब इनसे मिनाल से पूछते हैं। ये फैंटेल है, सिंपल वाइट फैंटेल है। ये इंडियन फैंटेल भी कहलाते हैं। ये सूरत है ये जी। अच्छा मिनाल, मैंने इसमें देखा है कि इनकी जैसे टेल होती है, नाज़रीन इनको फैंटेल इसलिए कहा जाता है कि इनके टेल जो है वो पंखे की तरह होती है, इतना मुझे पता है, बाकी इनसे पूछते हैं। मिनाल, मैंने सुना है कि कुछ फैंटेल्स ऐसे होते हैं जिनकी पूरी टेल ऐसे आगे आई हुई होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इंडियन फैंटेल्स भी कहलाते हैं और ऑस्ट्रेलियन फैंटेल, मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने नाम रख दिए हैं उनके। तो वो मतलब इससे डिफरेंट होते हैं या सेम यही ब्रीड है? बिल्कुल, इससे डिफरेंट होते हैं थोड़े से। तो आज आप हमें और दिखाने वाले हैं फैंटेल? बिल्कुल दिखाने वाला हूँ। नाज़रीन, हर कबूतर में हम आपको और कबूतर भी दिखाने वाले हैं। और एक चीज़ और जो लोगों ने कहा है कि क्रॉस ब्रीड की वजह से कबूतरों में कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। मुझे अभी यहाँ पे एक कबूतर दिखा था, ये वाला मिनाल, ये जो कबूतर है ये जिसके पैर पर बाल हैं, ये हमारे नाज़रीन को दिखाएं। नाज़रीन, आप ये भी चेक करेंगे पकड़ कैसे रहे कबूतर फौरन। हालांकि कबूतर उड़ रहे हैं, नहीं तोते होते तो मैं हाथ में बैठा लेता। ये कबूतर, इस कबूतरों के बारे में मैंने लोगों से सुना है कि ये क्रॉस ब्रीड करवाते हैं कबूतर के लिए मुश्किल होती है क्योंकि इसके पैर पे बाल होते हैं। मिनाल, ये कौन सा कबूतर है? नहीं, ये क्रॉस ब्रीड नहीं है, ये एक प्योर ब्रीड है। शिराजी कहलाते हैं, लेकिन ये लाहौरी शिराजी कहलाते हैं। इनके पैरों पे पूरे बाल होते हैं और ये इनका मतलब जैसे आपने बताया परों पे और कबूतरों के भी बाल होते हैं, लेकिन शिराजी कैसे पता चलता है कि ये शिराजी है? बेसिकली इसके कलर जो है वो इसको डिफाइन करता है। शिराजी इस ब्रीड का नाम है। ओके नाज़रीन, ये चॉकलेट, लाइट चॉकलेट कलर का ऊपर से और नीचे से वाइट है। और इसमें माशाल्लाह से आप ये देखें, इसके पैरों पे पूरे कुदरती तौर पे शूज़ बने हुए हैं। मिनाल, एक चीज़ और, कबूतरों के साइज़ पे भी मैंने सुना है कि कबूतरों के डिफरेंट साइज़ होते हैं और ज़्यादा बड़े कबूतर जो होते हैं साइज़ में वो उड़ते नहीं हैं, ऐसा है क्या? स्लिम कबूतर उड़ने के लिए अच्छे होते हैं, इससे क्या कंपैरिजन करते हैं? है ऐसा, लेकिन कुछ ऐसे हाई फ्लायर्स भी हैं जो बेसिकली वेदर वगैरह के हिसाब से, जैसे कराची का वेदर है, यहाँ पे हवा ज़्यादा होती है, तो यहाँ बेसिकली बड़ा कबूतर चलता है। अच्छा। यहाँ पे उड़ने के लिए बड़ा कबूतर, क्योंकि उसके अंदर वेट होता है, वो अपनी जगह पे ठहर के उड़ सकता है। और जो हल्के फुल्के छोटे कबूतर होते हैं वो हवा के जोर पे आगे निकल जाते हैं, तो वो अपने घर वापस नहीं आ पाते। इतना कुछ इसमें मेंटेन करके चलना होता है। अच्छा मिनाल, जैसे आपने अभी हमें बताया कि आपके पास कुछ बहुत एक्सोटिक ब्रीड्स भी हैं। अभी जो हमने कबूतर देखे हैं इसमें भी आपने हमें दिखाया कि एक मतलब लोगों के लिए नॉर्मल कबूतर है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकेशन बहुत सारी आती है। अभी हमारे पास सबसे मज़ेदार कबूतर इसमें से जो है आपको आपके अंदाजे से जो बहुत रेयर कबूतर है, जो बहुत ख़ास कबूतर है, वो कौन सा है? मैं दिखा रहा हूँ। यूं पकड़ा कबूतर, बस मसला ही नहीं कोई। और हमें ऐसा पिदा रहे इतनी देर से ये। ओके तो ये बकौल आपके कि ये खास कबूतर है। और नाज़रीन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सिर्फ कलर चेंज है, कबूतर सेम है। अब आप बताएं मिनाल इसके बारे में स्पेसिफिकेशन। ये असल में ये कबूतर है इंडिया का खतंग कबूतर। यहाँ पे खतंग कबूतर, खतंग मैं लिख के बता दूंगा। खतंग पतंग की तरह खतंग। अच्छा खतंग, वो पतंग वाला खतंग है। वहाँ पे वैसे ये लाल जालदार के नाम से भी मशहूर हैं, लेकिन ये खतंग कबूतर हैं, या अंबर सिरे कह दिखाइएगा।
नाजरीन ये हमारे हाथ में एक कबूतर है जो आप लोगों को देखने में कलर वाइज लगेगा। अच्छा, इसकी आइज़ डिफरेंट है। बिल्कुल, जो मैंने अभी लास्ट पकड़ा था, ये मुझे पता चल गया कि इसकी आइज़ जो है वो डिफरेंट है और इसे कहते हैं पतंग, खतंग और अंबर सिरे। इतने सारे नाम मिनाल याद कैसे होते हैं ये बता। मैं आपको बता चुका हूँ, मेरी ये 10th जनरेशन है। पॉइंट इज कि ये 10th जनरेशन है और मिनहाल जो है काफ़ी टाइम से इसमें लगे हुए। नाज़रीन ये कबूतर हमने वो देख लिए जिनके बारे में आपको डिफरेंसेस बताने थे। अब हम मूव करते हैं जो मिनहाल के पास एग्जॉटिक बर्ड्स हैं। चल के हम दिखाएं मिनहाल, एग्जॉटिक एनिमल्स देखते हैं। अनबिलीवेबल नाजरीन, ये है वाकई, ये है चीज़ रखने वाली। आप खूबसूरती चेक करें, माशाल्लाह। तो नाजरीन अब हमें मिनाल भाई लेकर आ गए हैं अपने दूसरे सेक्शन में और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इधर इतने सारे कबूतर हैं कि आप जब नज़र घुमाएंगे आपको एक नया कबूतर दिखेगा कि अच्छा इस पिंजरे में ये भी है। अब हम मौजूद हैं, वो आपको बताया था कि वो पिजन्स हैं जिनको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है फॉर ब्रीडिंग पर्पस के बाद में उनके पेयर्स ब्रीड वगैरह मैच करके एक साथ वो लगाए जाएंगे। अब हम जहाँ मौजूद हैं ये इनका प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप है, तो इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल ये जो इनके बॉक्सेस होते हैं, ब्रीडिंग बॉक्सेस, मैंने सुना है इनकी काफ़ी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ऐसे ही नहीं बन जाते। इनके बारे में ज़रा बताओ मायना। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हो कि इसके सामने एक हमने पट्टी लगाई। ये एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है इनका, ठीक है, जिसमें एक कुंडा आ जाता है इनका और इनके अपने बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से ही हमने ये बनाए हुए हैं। आगे इसके लिए ये पट्टा इसलिए लगाया हुआ है ताकि जो बच्चे इनके निकलें वो बाहर ना कूद जाएं, बाहर ना गिर जाएं। तो एक ये जो एक सेफ्टी बैरियर है, एक बेसिकली एक एज में आके ताकि जो उड़ने लगे, ऊपर आने लगे वापस, तब ये इससे बाहर आते हैं बच्चे। और ये इस वजह से हमने इसको लगाया हुआ है। अंदर एक कुंडा रख देते हैं ताकि अंडे इधर। अच्छा मिनाल, इसमें कुछ कुंडे जो हैं वो मुझे मतलब साइज में बड़े दिख रहे हैं, कुछ गहराई में, ये भी ब्रीड के हिसाब से? बिल्कुल, क्योंकि आप कुछ इसमें ब्रीडर में पेयर देख रहे होंगे जो साइज में बड़े हैं, जो कि फैंसी कबूतर हैं। जी वाकई बहुत बड़े हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने संभाले हुए हैं। अब बेसिकली ये ब्रीड्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो ये उनके लिहाज से अलग अलग हमने कुंडे रखे हुए हैं। अच्छा मिनाल, कुछ कबूतरों में मैंने यहाँ पे देखा आपके पास कि उनकी टेल्स क्रॉप हुई हैं, बाकायदा कटिंग हुई है। उसका खास रीज़न ये है कि क्योंकि बड़ी टेल की वजह से ना अंडे इधर उधर हो जाते हैं, तो हम उनको क्रॉप कर देते हैं ताकि अंडे ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो वो कबूतर के लिए तो कुछ हार्ड नहीं, ये तो बिल्कुल इस तरह जैसे हमारे नेल्स होते हैं। जी बिल्कुल। ओके, तो नाज़रीन ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ये भी इन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक उसके बनाए हुए हैं, लकड़ी के, मेरा ख्याल प्लाईवुड है ये। जी बिल्कुल प्लाईवुड है और इसको पानी से मेरा ख्याल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सामने इनके जो है ये बैरिकेड्स लगाए हुए हैं ताकि बच्चे इससे बाहर ना आ सके। प्लस इनके कुंडे जो हैं वो डिफरेंट है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मिनाल में कुंडे उठा सकता हूँ? बिल्कुल। ये एक नॉर्मल कुंडा है मिट्टी का जो होता है, क्योंकि इसमें कीड़े वगैरह नहीं लगते, सही है। और इसी के साथ जो इन्होंने दूसरा, जिसमें साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कबूतर था, उसका कुंडा गहराई में ज़्यादा है, जैसा कि आपके सामने होगा, ताकि इनके अंडे जो हैं वो जिस तरह इनकी फीमेल्स वगैरह सेकती हैं वो आगे पीछे अंडे ना जाएं। ठीक है जी। अच्छा, तो मिनाल अब मुझे आप ये बताएं कि इस पिंजरे में हम सबसे पहले कौन से कबूतर से मिलने वाले हैं? जिससे आपका दिल करे। जिससे मेरा दिल करे। नाज़रीन मेरा दिल तो यहाँ से निकलने का ही नहीं कर रहा। मिनाल एक कबूतर का मुझे कलर और फेस बड़ा प्यारा लगा था। ये सामने बैठा हुआ, ये मैं पकड़ूंगा जिस दफ़ा मैं पकड़ूंगा। वेट में जिसका काम उसी को सांझे ऐसी कुछ होता है। देखें, एक अटैम्प्ट में इन्होंने कबूतर पकड़ लिया, ज़बरदस्त। नाज़रीन एक मैं आपको बात बताता हूँ कि पहले इस कबूतर के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में फिर मैंने जो नोट किया मैं वो आपको बताता हूँ। फिलहाल इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। इतना छोटा सा, नाज़रीन ये छोटा कबूतर है इनके पास वाकई, और कितना खूबसूरत है आपके सामने। फिलहाल इसके बारे में बताएं हमारे नाज़रीन। ये वैसे जर्मन टाई, सेटिनेट और मुख्तलिफ यहाँ पे इनके नेम रखे हुए हैं। सेटिनेट तो मैंने भी सुना है, ये कॉमन नेम में आ जाता है। ये सेटिनेट कबूतर है, ठीक है, और इसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। ये सिल्वर कलर में है हमारे पास, और सिल्वर सेटिनेट। जी बिल्कुल, सिल्वर सेटिनेट है। और आपने बाकी देखे होंगे जो आपने पकड़ने की कोशिश की थी, जो आपके हाथ नहीं आया, वो रेड सेटिनेट के। गलत बात है, ये आना चाहिए। आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, ऐसे जाना है और ऐसा हो सकता है कि और नाकाम हो। खैर नाजी, मिनहाल के हाथ में जो कबूतर है ऑलमोस्ट सेम कबूतर मेरे हाथ में भी है, बट आप डिफरेंस देख सकते हैं
कि इनके कलर्स जो हैं वो आपके सामने है। मेरे पास जो है वो एक लाइट फॉन से कलर का है और मिनहाल के पास जो है वो ग्रेइश कलर है। इसको मैं एक इसकी ख़ास बात बता दूं जिसकी वजह से इन्हें जर्मन टाई कहा जाता है। ये कबूतर थोड़ा कुरेज में, कुरेज एक सीज़न होता है इसमें पर झाड़ते हैं कबूतर। Okay. आप ये देख सकते हैं इस कबूतर के नेक पे जो है ये एक पर ओके ये टाई खराब की हुए तरह हैं? नहीं ये नहीं होते ये ऐसे इसकी, जी ये इसकी टाई बनी हुई है। ओके टाई नाज़रीन कुदरती तौर पे कबूतर ने पहनी हुई है टाई और इनका फेस इतना छोटा सा है, छोटी सी चोंच, ये भी इनका खास स्पेसिफिक बिल्कुल। वो होता है। अच्छा मिनाल, इनके बारे में स्पेसिफिकेशन जो है वो जैसे कलर है ऑलमोस्ट जो इनका कलर पैटर्न है वो इनके शोल्डर से और जस्ट शोल्डर टू शोल्डर ही है और बाकी ये पूरे वाइट हैं। इसमें कोई खासियत कि ये अगर पहचाना जाए कबूतर तो इसकी ये वजह है कि सिर्फ इसका कलर इसी तरह पैटर्न होता है या फिर और डिफरेंट पैटर्न भी होते हैं इसमें? इसमें डिफरेंट पैटर्न्स भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिकली पहचान है वो इसकी बीक से होती है और इसकी जो ये टाई है इससे होती है। सेम कलर का मैंने आपको वहाँ कबूतर दिखाया था जिसको कहते हैं शिराजी कबूतर। शिराजी, बिल्कुल। ओके। अच्छा इनके पैरों में भी बार होते हैं? जी बिल्कुल, इनके पैरों में। एक मिनट मिनाल, ये जो है ये क्या है? इसके पैर में कुछ रिंग्स है, इसके बारे में बताओ। ये असल में ये इंपोर्ट हुए हुए कबूतर हैं, ठीक है। तो उसमें निशानी लगाई जाती है कि ये हमारी इस ब्रीड का बच्चा है, तो उसके ऊपर पूरी डिटेल्स होती हैं। बेसिकली पेडिग्री ये पिजन है हमारा। नाज़रीन इसकी बीक पे अगर हमारे कैमरामैन आपको सॉरी जो इनकी बीट्स डली हुई हैं इनके पैर में, माशाल्लाह से इनके बाल इतने, इस पर देखें बाकायदा एक नंबर जो है वो पंच हुआ हुआ है और उससे ये लोग हिसाब किताब लगाते हैं कि ये कौन सी ब्रीड है हमारे पास और किस उससे। मिनाल जिस साइज़ का ये कबूतर है इनके लिए तो छोटे कुंडे ही बहुत होते होंगे। जी बिल्कुल। नाज़रीन आप ये देखेंगे ये खुद अभी ये इतना छोटा सा कबूतर है, इसके बच्चे कितने क्यूट होते होंगे। अच्छा जी, तो ये हमारे हो गए सेटनेट्स। मिनाल इसमें कितने कलर्स आते हैं? इसमें मुख्तलिफ तकरीबन 5 to 6 कलर्स मैंने देखे हैं और बाकी लोगों ने अगर करवा लिए क्रॉस जी ब्रीड बिल्कुल, मतलब जो मेन कलर्स हैं जैसे सिल्वर है, रेड है, अभी ब्लैक मुझे आपके पास दिखा था और डार्क ब्राउन दिखा था, इस तरह के ये जो कॉमन कलर्स हैं। अच्छा मिनाल नेक्स्ट कबूतर हमारा कौन सा होने वाले? जर्मन टाई को इजाजत देते हैं। मैं आपको नेक्स्ट एक कबूतर दिखाता हूँ, इसे लोग काला कबूतर कहेंगे सिर्फ। ठीक है, हाँ मैं भी इसको काला कबूतर ही बोलूँगा। एक प्लेन ब्लैक कबूतर है नाज़रीन, लेकिन सॉलिड ब्लैक कलर का है। मिनाल इसके बारे में क्या नई बात आप बताने वाले हैं? इसके बारे में नई बात यह है कि ये अपनी मिसाल आप कबूतर है, इससे ज़ाक कबूतर कहलाते हैं और ये जी इंडिया की बहुत पुरानी नस्ल है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास जो कबूतर आते हैं वो इंडिया से हमारी नस्ल चलती हुई आ रही है जी, तो इतनी पुरानी है। ये ज़ाक कबूतर है, वहाँ के हाई फ्लायर्स कबूतर। अच्छा जी, ये फ्लाइंग कबूतर नाज़रीन, इसके नेक पे बाकायदा एक रेनबो शेड नजर आ रहा है बहुत, और ये कबूतर काफी मतलब जिसे कहते हैं ना तेज लग रहा है शक्ल से, फौरन इधर उधर इसने मुआयना करना शुरू कर दिया और ये हाई फ्लाई कबूतर है। अच्छा मिनाल ज़ाक कबूतर है और नॉर्मल लोगों के लिए ये कबूतर दो हो सकते हैं, या तो इसको देख के बोलेंगे ये जंगली कबूतर है या इसको देख के बोलेंगे एक ब्लैक कबूतर है खूबसूरत सा, लेकिन इसके बारे में भी जैसे मिनाल ने बताया कि बहुत सारी स्पेसिफिकेशन है। मिनाल नेक्स्ट कबूतर, नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊँ कि हम आपको वन बाय वन अगर मैं कंटिन्यू आपको विद इन मिनट्स भी कबूतर दिखाता हूँ तो मिनाल के पास कबूतर ख़त्म नहीं होंगे। नेक्स्ट कबूतर अगेन वही वाला मसला जो हर जगह चलता है कि वाइट कबूतर और इसकी टेल भी क्रॉप हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। मिनाल ये तो नॉर्मल कबूतर है, इसका नाम मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा वाइट थोड़ा ब्लैक ये कबूतर है इसकी अपीयरेंस के हिसाब से। अब बाकी मिनाल से पूछते हैं। ये बेसिकली 35 वाले कबूतर कहलाते हैं। एक कबूतर पकड़ा हुआ आपने, आप बोल रहे 35 कबूतर है। ये 35 वाले कबूतर 35 रुपए का एक कबूतर? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी हिस्ट्री इसी तरह है। ये एक अदद इंडिया के उस्ताद थे, उन्होंने किसी उस्ताद को ये अपना कबूतर सेल किया था 35 रुपए का, तो इस ब्रीड का ही नाम पड़ गया 35 वाले कबूतर। 35 वाले कबूतर, 35 वाले कबूतर मतलब अब ये कैसे पता चलेगा कि 35 वाले किसी और के पास अगर कोई कबूतर हो? इसकी आई, बेसिकली आई, इसका कलर, इसका बॉडी स्ट्रक्चर और आप इसके पंजे देख सकते हैं और इसके आप ये देख सकते हैं मैंने एक जी इसमें ये कड़ी कहलाती है डली हुई है और उस पे बाकायदा इनग्रेव्ड हुआ है नंबर, खाली पंच नहीं हुआ, इनग्रेव्ड हुआ है 20। अब ये 35 वाले बोलने लिखा हुआ 20 है तो 55 रुपए तक का ही पहुंच गया। ये बेसिकली 20 इसलिए लिखा हुआ है कि ये 20th जोड़े का बच्चा है ये। ओके जी, जो 20वां जोड़ा बना था ये उसका बच्चा है, ये उसकी ब्रीड चलती है। अच्छा मिनाल इसकी टेल मुझे ये शॉर्ट लग रही है या क्रॉप हुई? ये हमने क्रॉप की है बेसिकली वही जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो नाज़रीन ये आपको शायद फर्स्ट टाइम आपने नाम सुना होगा 35 वाले कबूतर, और उसके भी देखें मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मुझे देखने में, मैं आपको अभी यहीं पर इस जैसे और कबूतर भी दिखा सकता हूँ जो देखने में जैसे हों, लेकिन इनकी स्पेसिफिकेशन, इनका आई और इनका स्ट्रक्चर, इनकी बीक, इनके पंजे जो हमारे लिए एक नॉर्मल होते हैं, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये सादा कबूतर है, लेकिन मिनाल जैसे लोगों के लिए ये
35 वाला कबूतर है, 35 वाला। चलिए जी नाज़रीन मूव करते हैं नेक्स्ट कबूतर पे। और अब पकड़ने का तरीका देखें नाज़रीन, एकदम स्पेसिफिक, कबूतर के पर भी ख़राब नहीं होते। नेक्स्ट कबूतर प्लेन वाइट, हमारे लिए नॉर्मल कबूतर। अब इसके बारे में आप कुछ बताएं, 35-40 कुछ नया। ये कहलाते हैं वहशी कबूतर। वहशी कबूतर, माफ कर दें नाज़रीन, आप देखें इतना नाजुक सा जानवर, उसको नाम क्या दिया हुआ है, वहशी कबूतर। अब इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि ये बहुत ज़्यादा अपने उड़ने की वजह से इनको वहशी कह दिया गया, बस एक जैसे स्लैंग ओके सिनेरियो बना दिया कि ये बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। और नाज़रीन इतना नाजुक सा बेचारा सा कबूतर है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि हम लोग जो आई की बात कर रहे थे वो बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट डिफरेंस है इसमें। अभी तक जितने कबूतर थे उनमें कलरफुल आईज थी, इसकी आईज ऑलमोस्ट सॉलिड ब्लैक है, उसके अंदर भी स्प्रिंकल्स हैं लेकिन सॉलिड ब्लैक इसकी आईज है। ये उड़ने के लिए अच्छा है, इसलिए इसको वहशी कबूतर कहा जाता है। नाज़रीन आप ये देखें कि आप सच सच बताएं, आपको देखने में एक ये नॉर्मल कबूतर नज़र आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल कबूतर, वाइट कबूतर, लेकिन इनकी जो स्पेसिफिकेशन है, आईज हो गई, इनके पैर वगैरह, स्ट्रक्चर वगैरह, उसको देख के एक कबूतरबाज जो होता है, जिन्होंने अपना टाइम दिया होता है इनको, वो देख के बता सकते हैं कि भाई ये वहशी कबूतर है, बेचारा कबूतर वहशी हो सकता है। खैर नाज़रीन आपको पता है कि हम आपको बगैर तंग किए रह नहीं सकते, तो मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ वो ब्रीड्स जो कि जिनके नाम मुझे भी नहीं पता, और मिनाल से हम पूछेंगे इनके क्या क्या नाम है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। सबसे मज़ेदार बात नाज़रीन आप ये देखें कितना एक रॉयल पिजन है ये, कि इसका आप देखें पूरा ताज भी है, टेल इसकी पूरी फ़ैन के जैसी है, प्लस ये सॉलिड कलर है, और इसके वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अब और भी मज़ेदार से कबूतर दिखाने वाले हैं, तो मिनाल ने अब कहा है हमसे कि हम नॉर्मल कबूतरों से अब थोड़े से साइज़ की तरफ जाते हैं। तो चले मिनाल, अब हम अपने नाज़रीन को कौन सा कबूतर दिखाने वाले हैं? सबसे पहले मैं आपको किंग पिजन दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले आपको एक मैं नॉर्मल पिजन आपके हाथ में देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसको किंग क्यों कहा जाता है। नाज़रीन एक नॉर्मल सा कबूतर मेरे हाथ में आ गया, माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत कबूतर है, इसके बारे में मैं आपको ना बता सकता हूँ ना बताने वाला हूँ। ओके सो नाज़रीन हियर इज़ द डिफरेंस, आप साइज़ में डिफरेंस देख सकते हैं। एक ये नॉर्मल कबूतर माशाल्लाह से हेल्दी अच्छा, और एक इसके सामने ये किंग साइज़, क्या नाम बताया था आपने इसका? किंग पिजन। नाज़रीन बिल्कुल मुर्गी की तरह लग रहा है, इतना बड़ा पिजन है। फिलहाल इसके बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं, कौन है, कहाँ से हैं? ये बेसिकली आप इसमें भी देख सकते हैं, इसके पैर में रिंग डला हुआ है। बिल्कुल रिंग डला हुआ है। तो ये भी पेडिग्री एक तरह से पिजन है हमारा। ओके। और ये फैंसी ब्रीड्स में ही आता है किंग पिजन, इसका आपके नाम से जाहिर हो रहा होगा किंग क्यों कहा जाता है इसको। बिल्कुल ये थोड़ा सा परेशान हो रहा है, मैं इसको हाथ में पकड़ा हूँ, और माशाल्लाह से इसमें जान भी थोड़ी सी ज़्यादा है। नाज़रीन इतने बड़े कबूतर में जान हो भी सकती है। अच्छा मिनाल, एक चीज़ मैंने अभी नोट किया, इसको मैं छोड़ूं? जी बिल्कुल छोड़ूं। अच्छा मिनाल, मैंने जैसा आपने हमें फर्स्ट अपने सेक्शन में दिखाया था, नॉर्मल पिजन्स थे, यानी साइज़ वाइज अगर मैं कहूँ तो नॉर्मल पिजन थे, वहाँ की फीडिंग ट्रेज डिफरेंट थी और यहाँ की फीडिंग ट्रेज जो है डिफरेंट है, इसका क्या रीज़न है? बेसिकली इसका डिफरेंस ये, आपने मेरे पिजन्स का भी इसमें साइज़ देखा, बिल्कुल ठीक है, तो ये उसके जो ये होल्स हुए हैं ये उसके हिसाब से हुए हैं, क्योंकि अगर दूसरी में कूंडा या दूसरी वो ट्रे रखता हम उसके ऊपर बैठते हैं तो गिरा देते हैं, आपने देख लिया तो वाकई नाज़रीन। ओके, और तो ये इसमें डायरेक्ट खाली मुंह। जी बिल्कुल। और ये नाज़रीन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कबूतर पिंजरे में इनके बहुत सारे सेक्शंस भी हैं, इनकी वुड्स भी लगी हुई हैं जिस पे ऊपर बैठे, तो जब ये बीट वगैरह करें तो भी इनका बाजरा वगैरह जो है वो सेव होगा। मिनाल, इनके बाजरे में मुझे सिर्फ बाजरा नज़र नहीं आ रहा, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं बिल्कुल बता देता हूँ। नाज़रीन काफ़ी कलरफुल बाजरा है, इसमें भी कुछ ना कुछ पीछे इसके रीज़न होगा। बेसिकली जी, इसके अंदर जो है अलग अलग दालें वगैरह मिक्स हुई हुई हैं, ये हमारे वेट ने रिकमेंड किया था कि इनको इस सीज़न में ये दिया जाए वेदर के हिसाब से मिक्स। अच्छा, काफ़ी 4-5 चीज़ें नाज़रीन इसमें होंगी, काफ़ी डिफरेंट है इसमें, पता नहीं क्या क्या है मतलब। जी बिल्कुल, कुछ चीज़ें जो इनको वार्म रखती हैं सीज़न के लिहाज से, आपको पता है ठंड है तो इसमें ज़्यादातर बीमारियां आती हैं। अच्छा, तो जी बिल्कुल, इसमें इसीलिए इन्होंने फीड वगैरह और जो
चीज़ें हैं जो इनको वार्म रखें वो इन्होंने मिक्स की हुई हैं इसके ओके अंदर। मिनाल, मैंने सुना है कि इनको जो है पिजन वगैरह जो इस तरह ब्रीडिंग सेटअप में होता है तो इनको पानी 24 घंटे नहीं रखा जाता, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सर्दियों में अवॉइड करें हर वक्त पानी रखने से, क्योंकि बेसिकली अगर वो नहा लें या इस तरह का वो कुंडा वगैरह रखें जिसमें वो पानी पिए इससे। जैसे आपने बाकायदा इसका भी बिल्कुल, स्पेसिफिक जी, जी। पानी का भी बहुत ही स्पेसिफिक इन्होंने वो बनाया हुआ है कि जिसमें सिर्फ कबूतर अपना फेस डाल के पानी पी सकता है और इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। चलें नाज़रीन, मूव करते हैं अगेन पिजन्स की तरफ। मिनाल, अब नेक्स्ट पिजन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट मैं आपको पेंटेल दिखाता हूँ फिर। पेन टेल यानी पंखे वाली दोम। ओके ओके नाज़रीन, ये वो कबूतर हैं जो बचपन से मुझे बहुत पसंद है और मेरे फादर जो हैं वो इनको कहते थे फुटबॉल कबूतर। क्यों? क्योंकि इनकी दुम पूरी ऐसे पीछे बैक की तरफ इस तरह खड़ी हो जाती है और इनका फेस पीछे होता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। मिनाल, जो आपने वहाँ दिखाया था मुझे वो भी पेन टेल था, लेकिन वो इतना हैवी नहीं था। कोई डिफरेंस इसमें? बिल्कुल डिफरेंस है। मैंने जैसे आपको बताया था वो इंडियन फैंटेल्स हैं, ये अमेरिकन फैंटेल्स हैं। ये फैंटेल्स की सबसे हाई कैटेगरी है। ओके, हाई क्वालिटी ये जो पिजन्स होते हैं ये होते हैं अमेरिकन फैंटेल्स। इसमें भी मुख्तलिफ तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये उसमें सबसे लो क्वालिटी है, मैं इससे ये लो क्वालिटी जी। है। नाज़रीन, आप ये चेक करें कि इतना ज़बरदस्त सा कबूतर, मिनाल इसको कह रहे हैं कि ये लो क्वालिटी है और ये आपको ऐसे। अच्छा मिनाल, इसकी भी टेल जो है वो क्रॉप हुई है। नाज़रीन ये देखें, ये चेक करें आप, बाकायदा इसके पूरे एक फ़ैन बना है पीछे और काफ़ी सारे बाल हैं। फेस आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल टेल से मैच करता हुआ है। मिनाल, ये एक सॉलिड कलर में है। आप मुझे इसका बता रहे थे कि इनके कलर्स में डिफरेंसेस होते हैं और इसमें और क्वालिटी होती है। तो नाज़रीन चलें मूव करते हैं फैन टेल की और एक्सट्रीम क्वालिटी पे। नेक्स्ट कबूतर हमारे कौन से हैं भाई? वो नाज़रीन, इनके पैरों पे भी बाल हैं, आपको ये मैं बताता चलूँ, चलो मुझे भी अंदाज़ा हो गया। ओके नाज़रीन, एक फर बॉल मिनाल के हाथ में है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ, इसकी आप जितने भी इसके पार्ट्स हमने आपको दिखाए हैं, जो इसका सर, इसकी टेल, ये सब कुछ, आप इन सब चीज़ों पे गौर कीजिएगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। मिनाल, ये थोड़ा सा साइज में मुझे इससे बड़ा लग रहा है जी। ये भी फैंटेल है? बिल्कुल, ये फैंटेल है। अब मैं इनकी खुसूसी बताता हूँ बातें। इसके आप सर पे देख सकते हैं एक ताज है छोटा सा, ठीक है, और उस बर्ड में देखें नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, ये इसकी हाई क्वालिटी इसलिए देखें, उसमें आप देखें पूरा वो ब्राउन है, लेकिन उसमें एक पर जो इसका वाइट आ रहा है, ऐसी टेल में एक वाइट आ रहा है। तो ये एक तरह से कटे हुए कबूतर कहलाते हैं, ये प्योर ब्रीड नहीं है। लेकिन आप ये देख सकते हैं इसका जो कलर है वो ऊपर से नीचे तक एक जैसा है, बिल्कुल सेम। ओके, और इसकी टेल भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बोल गई। अच्छा मिनाल, इनकी टेल्स भी आप लोगों ने क्रॉप की नहीं है वो उसकी वजह से? जी बिल्कुल, ब्रीडिंग। ओके, तो ये इनमें ज़्यादा मसला होता है क्योंकि टेल माशाल्लाह से इनकी इतनी बड़ी होती है, जब ये खड़े होते हैं तो इनको पीछे का नज़र नहीं आता। अच्छा जी बिल्कुल। ये तो खतरनाक बात है, अगर बिल्ली आ जाए तो बेचारा कबूतर बच नहीं सकता इससे। तो ये हमारे पास एक ये कलर हो गया हमारे पास फैंटेल ब्राउन, और जो कि थोड़ा सा इससे कम कैटेगरी है। और मिनाल के हाथ में भी जो एक्सट्रीम कबूतर है, इसका सबसे मज़ेदार बात नाज़रीन आप ये देखें कितना एक रॉयल पिजन है ये, कि इसका आप देखें पूरा ताज भी है, टेल इसकी पूरी फ़ैन के जैसी है, प्लस ये सॉलिड कलर है और इसके पैरों पे काफ़ी सारे बाल भी हैं। अच्छा मिनाल, मैंने नोट किया कि इनके जो है वो क्या है, इनके जो ये पर होते हैं, इसका आप लोगों की जो फील्ड है इसमें स्पेसिफिक कुछ नाम होता है, तो कुछ बोलते हैं इनके, पामोस कहलाते हैं। पामोस जी, पामोस ही सुना था मैंने, पामोस कबूतर। नाज़रीन इसने लाइक लिटरली शूज़ टाइप कुछ पहना हुआ है, और आप देखें ऐसे कबूतर नाज़रीन घर में बंद रखे तो नज़र भी आना कि हमारे पास कबूतर है। अच्छा मिनाल, आपके पास फैंटेल में और भी कोई क्वालिटी या वैरायटी है जो आप हमें दिखाने वाले? जी बिल्कुल, मैं दिखा देता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट। ओके नाज़रीन, दिस इज़ समथिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो अब इनकी टेल्स जो है नाज़रीन बहुत बड़ी टेल्स हैं, लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि ब्रीडिंग के लिए ताकि कबूतर को आसानी हो तो वो क्रॉप हुई नहीं है। अब दोबारा हम कलर की तरफ जा रहे हैं। मिनाल, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। ये बेसिकली है रेड टेल फैंटेल। ओके जी, रेड टेल। जी, ये भी इम्पोर्टेड ब्लड लाइन है। ओके, लेकिन इसमें कोई अभी टैग वगैरह नहीं लगा हुआ। अच्छा। लेकिन ये है इम्पोर्टेड ब्लड लाइन। लेकिन इसमें भी एक इशू है कि ये भी कटा हुआ कबूतर कहलाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके थोड़ा सा नाराज़ होता है, माजरत। ओके, इसका जो सॉलिड ये कलर है वो इसके हल्का फुल्का सा शोल्डर्स पे भी आ रहा है, ब्राउन कलर। यानी जो प्योर ब्रीड होगी उसकी टेल सिर्फ रेड होगी, बाकी पूरा वाइट होगा वो। ओके, बिल्कुल सॉलिड वाइट जी, होगा। बिल्कुल। ओके नाज़रीन, जैसा कि आपको इसका नज़र आ रहा होगा कि इसकी टेल जो है
वो रेड है, मतलब ब्राउन है, जिसकी वजह से इसको रेड फैंटेल कहा जाता है। लेकिन बकौल मिनहाल के कि इनमें भी क्वालिटीज़ होती हैं कि इसमें कोई और कलर नहीं आना चाहिए। मिनहाल आपके पास कोई और इसमें कोई और कैटेगरी है? जैसे कि मुझे ये भी फैंटेल है। जी बिल्कुल, ये चलिए नाज़रीन, आपको हम एक बहुत बड़ी फैंटेल वाला कबूतर दिखाते हैं। अब ये हाथ में आ जाए तो मैं कोशिश करता हूँ। नाज़रीन ये एक ट्रिक है, लिटरली ये एक ट्रिक है कबूतर पकड़ने की। आप वाकई नाज़रीन बिल्कुल ताज की तरह इसकी टेल है और ये है कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़। तो ये भी मिनहाल रेड फैंटेल में आएगा? जी, ये भी रेड टेल फैंटेल है, लेकिन ये भी जी इसमें भी एक चीज़ है कि इसकी टेल में कुछ वाइट वो आ रहे हैं, पैचेस आ रहे हैं। बिल्कुल, ये असल में प्योर रेड टेल नहीं है, इसमें आप देख सकते हैं इसके टेल के शेड हैं। शेड्स हैं जी ओके, वो ये भी एक अलग क्लास है। ओके, ये अलग ब्रीड है उसमें ये फैंटेल जी फैंटेल्स में ही है। मिनहाल इसमें इनका लोकल नाम क्या होता है, जिस तरह हमारे लोग इनको कहते हैं? यहाँ पे तो लोग इन्हें लका ही कहते हैं। लका कबूतर। जी लका कबूतर, अगर किसी को फैंटेल समझ में ना आ रहा हो नाज़रीन, तो ये जहन में रखिएगा कि ये लके कबूतर हैं जो मिनहाल दिखा रहे हैं। एक चीज़ और मैं नाज़रीन आप लोगों को अब मैं पॉइंट आउट करके बताता हूँ। मिनहाल हमें उस कबूतर के बारे में बताएंगे, मतलब हम मिनहाल का अब इम्तिहान लेना शुरू करते हैं। एक मुझे यही फैंटेल्स में से यहाँ पे कोई दिखाता है। तो नाज़रीन माशाल्लाह से कबूतर इतने सारे हैं कि ऐसे कबूतर यहाँ पे गायब होते हैं और मुझे अब वो नज़र नहीं आ रहा। चले मूव करते हैं। मिनहाल अभी जैसे नॉर्मल कबूतर आपके पास है, इनमें से मुझे अभी एक कबूतर दिखा था जिसका फेस मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, जो कि बिल्कुल आपके पीछे बैठा हुआ है आई गेस। ये हमारे नाज़रीन को बताएं। नाज़रीन एक बड़ी मजेदार सी बात है, इतने सारे थे कबूतर में जो पॉइंट आउट करें मिनहाल को, ये एकदम उसको ही पकड़ते हैं, बाकी कबूतर इधर उधर से निकल जाते हैं। ओके, इसके साथ कोई सीन है नाज़रीन, लिटरली ये नाज़रीन ये समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कबूतर देख रहा हूँ जो जिसका फेस बहुत डिफरेंट है, लिटरली बहुत डिफरेंट है। मिनहाल इस कबूतर को क्या कहते हैं? इसको हम टम्बलर पिजन्स कहते हैं। ये बेसिकली टम्बलर पिजन कहलाता है। इसकी आप बीक देख रहे होंगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको पहले एक पिजन दिखाया सेटिनेट, सेम वैसे ही, लेकिन इसका फेस काफ़ी डिफरेंट है। बिल्कुल इसी वजह से ये डिफरेंट स्पीशीज ये ब्रीड बिल्कुल अलग है। ये भी इंडियन ब्रीड कहलाती है, टम्बलर पिजन इंडियन, और बेसिकली ये ईरान में ज़्यादा पाए जाते हैं। अच्छा, ओके नाज़रीन, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट आज मिली होगी। आप लोगों ने बहुत सारे कलर्स देखे, बहुत सारे कबूतर देखे, लेकिन नाज़रीन आपको पता है कि इतनी सारी वैरायटी थी जिसमें मैं भी बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो गया था कि कौन से कबूतर को देखा जाए, कौन से कबूतर के बारे में पूछा जाए। नाज़रीन ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह अब आपको हम इसके नेक्स्ट वीक आप नेक्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें हम आपको और ज़्यादा डिटेल्स और ज़्यादा मज़ेदार से इनके बारे में बातें बता सकता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। नाज़रीन आप ये देखें, हमने अभी देखे थे जिसे हमने किंग कबूतर कहा था, ये किंग कबूतर में एग्जीबिशन साइज़ है। मिनहाल के हाथ में आ भी नहीं रहा। आप कबूतर का साइज़ चेक करें नाज़रीन।